देखिए विद्यार्थियों, आज हम एक नई टॉपिक के साथ में समांतर श्रेणी, इसमें आपके 4 प्रश्न तो एक एक नंबर के आने वाले हैं। एक छठा प्रश्न है वो 2 नंबर का आने वाला है। तो पहले हम छठा प्रश्न हल करेंगे। वह है एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 हो। तो एपी बनानी है हमारे को। तो इसे हल करें। सबसे पहले समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र में देखिए तीसरा पद है तो एक पद कम हो गया, 3 माइनस 1 तो दूसरा पद हो गया। तो यहाँ हम लिखते हैं तीसरा पद a3 बराबर a प्लस 2d डायरेक्ट लिखें आप, बराबर तीसरा पद कितना है हमारा 5 और 7वां पद, इसका मतलब ये हो गया a7 बराबर a प्लस 6d बराबर 9 हो गया। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों से प्रथम पद और सार्वंतर का मान हम निकालेंगे। तो देखिए इनको हल करते हैं। चिन्ह बदलेंगे हम। ये दोनों a से a कट गया। 6 में से जब 2 बाकी निकलेगा तो माइनस के 4d बराबर 9 में से 5 गया तो माइनस का हमारे पास आ गया 4। तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए d बराबर हो गया 4/4 बराबर 1। तो d का मान हो गया हमारे पास 1। अब इसमें से किसी एक समीकरण के अंदर हम मान रख दें। जैसे पहले वाले समीकरण में मान रखें तो समीकरण 1 से a प्लस 2d बराबर 5 हो गया। तो d की जगह वैल्यू रख देंगे 1। a प्लस 2 गुणा 1 बराबर 5। a बराबर हो गया 2 1 कम 2 और 5 में से 2 को बाकी निकाल देंगे तो 3। तो इस तरह से a का मान हमारे पास आ गया 3। अब हमारे पास AP हो जाएगी। AP प्रथम पद है हमारे पास 3 और उसमें सार्वंतर जोड़ते जाएंगे, यानी एक एक जोड़ते जाएंगे। अब 3 में 1 जोड़ा तो 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा 6। इस तरह से ये हमारी AP बन गई। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है ये आपके 2 नंबर का। इसी तरह का एक सवाल और देखिए एक और सवाल। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो वही सूत्र हमारा an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। इसमें हम 11वां पद निकालेंगे तो a11 बराबर है हमारे पास दे रखा a प्लस 11 है तो 1 कम कर दीजिए 10d बराबर 38। ये एक समीकरण हो गया। दूसरा है 16वां पद। तो a16 बराबर a प्लस 16 में से 1 कम कर दीजिए तो 15d बराबर दे रखा है 73। ये दूसरा समीकरण। अब इसमें भी हम a और d के मान ज्ञात करेंगे। माइनस माइनस माइनस, तो a से a कैंसिल हो गया। 15 में से 10 गया तो माइनस के 5d बराबर माइनस, क्योंकि बड़ा 73 है तो माइनस आएगा 13 में से 8 गए तो हमारे 5 बच गया और इधर हो गया 6 में से 3 गया तो 3। माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर 35/5, 5 7 35, यानी d का मान सार्वंतर का मान हमारे पास 7 आ गया। अब इसी तरह से हम समीकरण 1 में मान रखेंगे। समीकरण 1 से a प्लस 10d बराबर 38। तो यहाँ d का वैल्यू रखेंगे हम, d बराबर 7, ये पुट करने पर, मान रखने पर। तो a प्लस 10 गुणा 7 बराबर 38। तो a बराबर हो गया 38 माइनस 10 7 70। इसमें से बाकी निकाल देंगे तो 10 में से 8 गया तो 2, इधर हो गया 6 में से 3 गया तो 3, यानी 32। ये हमारे a का मान आ गया -32। अब हमें चूंकि 31वां पद ज्ञात करना है तो a31 बराबर a प्लस 30d और यहाँ हम a बराबर -32 और d बराबर 7 का वैल्यूज़ रख देंगे। तो -32
प्लस 30 गुणा 7 माइनस 32 प्लस 7 या 21, 210 हो गया। और 210 में से हम 32 को बाकी निकाल देंगे। तो इधर हो गया 10, 10 में से 2 गया तो 8, इधर भी 10, 10 में से एक दही उधार ले ली, तो यहाँ हो गया हमारे पास 10, 10 में से 3 गया तो 7 और 1, अर्थात ये हो गया 178। तो ए 31वां जो पद है वो हमारे पास 178 आया। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। आपको यदि परीक्षा में कुछ भी नहीं आए तो इनकी मान जरूर रखे आ जाए इस तरह से, और ये मान जरूर रखें। फिर घटाने में थोड़ी सावधानी रखनी है चिन्हों की, या तो दूसरे में से पहला समीकरण घटाएं या फिर आप अल्टरनेट इसी तरह से घटाएं। तो चिन्हों का ध्यान रखें, और अगर चिन्ह आपने सही ध्यान रखा, मान रखे, तो आपके आंसर्स में कहीं गलती होने की संभावना नहीं है। देखिए एक और सवाल के साथ, AP 10, 7, 4 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद, यानी ये अंतिम पद है, इससे हमें 11वां पद ज्ञात करना। तो यहाँ देखिए हम प्रथम पद A बराबर 10, सार्वंतर D बराबर 7 माइनस 10, इसमें से ये पद घटा देंगे तो ये आ गया हमारे पास माइनस के 3। तो D का मान हमारे पास -3 है। अब चूंकि ये सवाल ऐसा है कि -62 के अंतिम पद से 11वां पद, यानी ये पद अंतिम है, इसका मतलब हम इसको प्रथम मान लें। हम उल्टा सवाल करें, अब मान लीजिए उल्टा सवाल करें, तो इसको हम प्रथम पद मान लें। तो ये प्रथम पद माने हम 11 अंतिम पद से प्रथम पद अंतिम है, उसका प्रथम पद क्या हो गया, -62 हो गया। और सार्वंतर क्या होगा उसका, सार्वंतर D। जब इसका यहाँ इधर से चलते हैं तो -3 आ रहा है, तो जब उधर से आएंगे हम तो ये +3 हो जाएगा। अब हम 11वां पद ज्ञात करना है, तो 11वां पद A11 बराबर A प्लस 10D। यहाँ पर हम A का वैल्यू रख देंगे और D का वैल्यू रख देंगे, तो -62 प्लस 10 गुणा 3, -62 प्लस 10 दिया 30। तो -62 में से जब 30 बाकी निकालेंगे तो 32 हो जाएगा। तो ये हमारे पास A11 -32 आ जाएगा। तो इसमें यही ध्यान रखना कि अंतिम पद से जब हम रिवर्स की ओर चलते हैं तो इसे हम प्रथम पद मान लें। ये अंतिम पद है तो अंतिम पद को प्रथम पद और फिर उसके बाद आगे। तो इसमें उल्टा घटाएंगे तब हमारा ये जो सार्वंतर है उसका चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए एक सवाल ऐसा का ऐसा ही जो आपके अभ्यास के लिए 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। तो यहाँ पर वही प्रथम पद A बराबर 3 हो गया, सार्वंतर D बराबर 8 माइनस 3 बराबर 5 हो गया। अब ये अंतिम पद हमारा ये है तो हम इसे प्रथम पद मान लें। कहाँ से, 20वें पद से, अंतिम पद से प्रथम पद A बराबर 253 और सार्वंतर D बराबर हो गया हमारे पास -5। ये 5 है प्लस के 5 है तो इस बार -5 हो जाएगा। अब 20वां पद A20 बराबर A प्लस 19D। एक कम कर देंगे हम तो यहाँ पर प्रथम पद है हमारे पास 253 प्लस 19 गुणा -5, 253 माइनस 19 पंजे 95
95 हो गया। और इसमें से हम घटा देंगे 253 में से 95 हम घटा देंगे, तो 13 में से 5 गया तो 8, इधर बच गया 4, 14 में से हमारे पास 9 जाएगा तो 5, 14 में से 9 गया तो 5 और इधर हो गया 158। तो ये हमारा आंसर आ गया 158। तो इसी तरह का ये सवाल है हमारे पास दूसरा आपके अभ्यास के लिए।